बिहार विधानसभा में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को जो जीत मिली है उसका जश्न मुंबई और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है। इस समय हम आपको पहले तस्वीर दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। जश्न जो है प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की उपस्थिति में यहाँ पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से जो है मनाया है। इस पर बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय के बड़ा चेहरा माने जाने वाले संजय पांडे जी हैं। सर, आप भी उत्तर भारत से आते हैं, क्या ये जो नतीजे जो अभी रुझान आ रहे हैं बीजेपी और के नेतृत्व में जो एनडीए है वो लगभग 200 के आंकड़े को टच कर रही है, उम्मीद थी इसकी कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी? बिल्कुल हमको उम्मीद थी और आज ये उम्मीद जो है बिहार की जनता की थी कि मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने। सारे रिकॉर्ड तोड़ करके बिहार में फिर से एनडीए का मुख्यमंत्री बैठने जा रहा है। पुष्टि बारंबार होते आ रही है कि मोदी जी का नेतृत्व ही देश को, राज्य को प्रगति की ओर ले जा सकता है। समाज के हर वर्ग को, न जात, न पात, न धर्म, न वर्ण, हर लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का सपना देख करके उसे सक्सेस कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और आज बिहार के रिजल्ट से ये सिद्ध हो गया है। इंडिया अलायंस के लोग, कांग्रेस के लोग, तेजस्वी यादव के लोग चाहे जितना भी कुछ बोल ले, पर बिहार की जनता से उनकी नाल जुड़ी हुई नहीं है, वो बिहार की जनता से कनेक्टेड नहीं है। तेजस्वी यादव तो सिर्फ ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं, बिहार की माटी में नहीं। ये आज बिहार की जनता ने सिद्ध कर दिया। अब विपक्ष इसको महाराष्ट्र पैटर्न बता रहा है। संजय राउत का भी ट्वीट आया है कि जो महाराष्ट्र पैटर्न चलाया गया था उससे ठीक जो है बिहार में लागू किया गया था, ये जीत अपेक्षित थी। ऐसा है कि ये जीत अपेक्षित थी बिहार की जनता की। ये निर्णय बिहार की जनता का है। बिहार की जनता इतने साइलेंटली, हमारी माताओं ने, बहनों ने इतनी साइलेंटली वोट किया है कि इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा ना कि बिहार की माटी से इनका कनेक्शन ही नहीं है। जहाँ तक बात संजय राउत की है, तो जो इलाज करा रहे हैं अपने मस्तिष्क का भी इलाज करा लें, ऐसी मैं उन्हें सलाह देता हूँ। सिर्फ उनको कहूँगा कि गेट वेल सून और राजनीति ज़मीन पर करें, खाली ट्विटर और इसके ऊपर ना करें। महाराष्ट्र में जैसे लाडली बहन योजना चालू की गई थी और 1,500 रुपये महिलाओं के खाते में डाला गया, उसी की तर्ज पर बिहार में भी कहें तो महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हज़ार रुपये जो है डाले गए। क्या ये उसका इम्पैक्ट है कि यही वजह रही कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर जो है आगे आई और वोट डाली और जिसका फ़ायदा बीजेपी और नीतीश कुमार को मिला? ऐसा है कि महिला सक्षमीकरण यह मोदी जी की सरकार में प्राथमिकता रही है। गत अनेकों वर्षों से महिला सक्षमीकरण की सिर्फ बातें होती थी। महिलाओं को जो रिजर्वेशन मोदी जी ने दिया उसकी सिर्फ बातें होती थी, पर मोदी जी का मानना है कि अगर देश को प्रगति की ओर ले जाना है तो घर को सुरक्षित करना पड़ेगा। घर को सुरक्षित करने के लिए, घर को सक्षम बनाने के लिए, घर की महिला अगर सक्षम होगी तो घर सक्षम होगा, घर अगर सक्षम होगा तो गांव सक्षम होगा, गांव सक्षम होगा तो शहर सक्षम होगा, और शहर सक्षम होगा तो देश सक्षम होगा। इस विचारधारा से मोदी जी आगे भारत को स्वर्णिम युग की ओर ले जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जब आए उसके बाद विपक्ष की तरफ से लगातार वोट चोरी के मुद्दे जो है वो उठाए गए, उसके बाद SIR का मुद्दा उठाया गया। कहीं ना कहीं बिहार के नतीजे जो है ये साबित कर रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी चला, ना SIR चला। इस पर क्या मत है आप? ऐसा है, संविधान बदल देंगे उसको भी देश की जनता ने नकार दिया। वोट चोरी उसको तो जनता ने उठा के फेंक दिया। और बिहार की जनता होशियार है, देश की जनता बहुत ही होशियार है। वो समझती है कि उनका भला कौन कर सकता है और उनको खोखले वादे कौन दे सकता है। तो माननीय मोदी जी का नेतृत्व देश को भलाई की ओर, प्रगति की ओर ले जाएगा। आज बिहार की जनता ने फिक्स कर दिया है और आने वाले समय में इकाई चुनाव जो महाराष्ट्र में होने वाले हैं उसमें भी जैसे बिहार में सुपड़ा साफ हुआ, यहाँ भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। आने वाले समय में मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि राहुल जी को जो हारने का सेंचुरी पूरा करना है वो महाराष्ट्र की जनता में, महाराष्ट्र की भूमि पर उनके हारने की सेंचुरी पूरी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, News 24 मुंबई।